बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी में गिरे मगर कोई चोट ना आई। अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई, जिसकी वजह कुलूबंद के तौर पर आपके गले में लिपटा हुआ वो कुर्ता था जो वालिद की तरफ से मिला था, और भाइयों ने आपकी कमीज़ उतार कर पहना दिया था। वो कुर्ता दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर एक चट्टान पर बिठाया, हाथ पांव खोले और तसल्ली देकर आपके दिल से डर दूर कर दिया। और अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत और तन्हाई दूर करने के लिए जन्नत से 2 गुलाम भी भेज दिए। उस कुएं का खारा पानी भी आपकी बरकत से मीठा हो गया। कुएं के अंदर एक अजदहे ने आपको तकलीफ पहुंचाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उसकी नस्ल को सुनने की कुव्वत से महरूम कर दिया। 3 रोज़ तक आप उस कुएं में रहे। यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोज़ाना आपको खाना पहुंचाया करता था। एक मिस्री ताजिर मालिक बिन ज़ार ने बचपन में ख्वाब देखा था कि वो कनान में मौजूद है और सूरज आसमान से नीचे आकर उसकी आस्तीन में दाखिल हो गया है और फिर वहां से निकल कर उसके सामने खड़ा हो गया है। उसके बाद एक सफ़ेद बादल छाया जिसमें से उस पर मोती बरसे। उसने उन मोतियों से अपना संदूक भर लिया। ख्वाब की ताबीर ये बताई गई कि इसे एक गुलाम मिलेगा जो दरअसल गुलाम नहीं होगा, और इसकी बरकत के असरात क़यामत तक इसकी औलाद में बाकी रहेंगे। वो ना सिर्फ बहुत दौलतमंद हो जाएगा बल्कि उस गुलाम की दुआ की बदौलत जन्नत में भी जाएगा। ये भी बताया कि उसकी औलाद बहुत ज़्यादा होगी और उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। जब उसने तिजारत शुरू की तो कनान का रुख किया ताकि किसी तरह वो गुलाम उसे मिल जाए। उस वक्त गैब से आवाज़ आई कि उस गुलाम से तुम्हारी मुलाकात 50 साल के बाद होगी। ये जानने के बावजूद वो साल में 2 मरतबा उस इलाके में ज़रूर जाया करता था। 50 साल पूरे होने पर उसने अपने बशरा नामी गुलाम को बुलाया और बोला कि इस दफ़ा सफ़र में अगर वो गुलाम तुम्हें मिल गया तो जिसकी तलाश हमें एक अरसे से है, तो मैं ना सिर्फ अपना आधा माल तुम्हें दे दूंगा बल्कि मेरी जिस बेटी से भी तुम चाहोगे तुम्हारी शादी कर दूंगा। मालिक बिन ज़ार काफिले का अमीर बनकर जब दमश्क से कनान पहुंचा तो दूर परिंदों के एक गोल को एक जगह पर चक्कर काटते देखा। जरा करीब हुए तो वो एक वीरान कुआं था। अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते परिंदों की शक्ल में कुएं के ऊपर मंडला रहे थे, जिससे काफिले वालों की तवज्जो कुएं की तरफ मरकूज हो गई। मालिक बिन ज़ार ने यह सोचकर काफिले का रुख कुएं की सिमत मोड़ने का हुक्म दिया कि हो सकता है कि यहाँ पानी मिल जाए। सवारी के जानवरों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की तो वो कुएं की तरफ भागने लगे। काफिला ठहरा तो मालिक बिन ज़ार ने अपने गुलाम बशरा के साथ एक खादिम को बाल्टी देकर कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जो ही बाल्टी कुएं के अंदर लटकाई गई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि चलिए, आपने दरियाफ्त किया कहाँ जाना होगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, याद कीजिए एक दिन आपने आईने में अपनी खूबसूरती देखकर दिल में क्या सोचा था। आप फरमाने लगे कि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं गुलाम होता तो कोई भी मेरी कीमत अदा न कर पाता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आज वही दिन है, चलिए और अपनी कीमत देख लीजिए। आप जब बाल्टी में बैठकर बाहर आए तो खादिम चिल्ला उठा, ए बशरा, ये वही गुलाम है जिसे हम 16 साल से तलाश कर रहे हैं। बस उन्होंने फौरी तौर पर आपको काफिले के लोगों में छुपा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उसी जंगल में रोज़ाना बकरियां चराया करते थे। उस रोज़ जब यहूदा आपके लिए खाना लेकर आया तो यूसुफ को ना पाकर अपने सब भाइयों को बुला लाया। वो लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश में काफिले तक पहुंच गए और कहने लगे कि हमें पता चला है कि हमारे घर से भागा हुआ एक गुलाम इस कुएं में छुपा हुआ था जिसे तुम लोगों ने निकाल लिया है। वो कहाँ है, उसे सामने लाओ, वरना तुम लोग जान से हाथ धो बैठोगे। अगर तुम लोगों का इरादा हो तो हम उस गुलाम को सस्ते दामों बेच देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनकी बातें सुन रहे थे, काफिले वालों से कहने लगे कि इन्हें उनके सामने जाने की इजाज़त दी जाए। एक भाई की नज़र आप पर पड़ गई तो पास आकर कहने लगा कि खामोशी से गुलाम होने का इकरार कर लेना, वरना हम यकीनन तुम्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा आपने काफिले वालों से कह दिया कि ये लोग सही कह रहे हैं, यही मेरे घर वाले हैं और मैं इनका गुलाम हूँ। एक अजनबी इलाके में काफिले वाले 10 आदमियों की जमात से खौफजदा हो गए थे, लेकिन मालिक बिन ज़ार को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम होने पर यकीन नहीं आया था। इसलिए पूछने लगा कि हकीकत में तुम कौन हो। आप फिर इशारे से ये बता दिया कि इनका नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा हूँ। मालिक बिन ज़ार हर कीमत पर आपको अपने पास रखना चाहता था, लिहाजा उसने आपके भाइयों से आपकी कीमत पूछी। वो कहने लगे कि हमारे लिए तो अब ये किसी काम का नहीं, क्योंकि नाफरमान है और अक्सर घर से भाग जाता है।
اگر ان نقائص کے باوجود تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ہم بہت کم قیمت مانگیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی ضرور بہت زیادہ مال و دولت کا مطالبہ کریں گے، لیکن بھائی کہنے لگے کہ ہماری شرط ہے کہ تم لوگ اسے یہاں سے بہت دور لے جانا تاکہ اس کے بارے میں کوئی خبر یہاں تک نہ پہنچ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب کو سنتے ہوئے بھی بھائیوں کے خوف سے خاموش رہے۔ بالآخر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو مالک بن زار کے ہاتھ میں 20 درہم میں فروخت کر دیا اور ہر ایک نے 2 درہم لے لیے۔ رقم کی ادائیگی کے بعد مالک بن زار نے ان سے لکھوا بھی لیا کہ ہم نے اپنا غلام فروخت کر دیا ہے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو سب بھائی کچھ دور تک ساتھ گئے اور مشورہ دیا کہ لڑکے کو باندھ کر رکھیں، کہیں پھر سے نہ بھاگ جائے۔ دراصل انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ بھاگ کر گھر نہ پہنچ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نئے مالک سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں یہاں کبھی لوٹ کر نہ آؤں، اس لیے مجھے اپنے سابقہ مالکان سے الوداعی ملاقات کی اجازت دیں۔ نئے مالک نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، مگر تم پھر بھی کیوں الوداع کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہر فرد کا فعل اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے۔ بہرحال اجازت ملی تو آپ اپنے سوتیلے بھائیوں کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اگرچہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مجھے ذلت کا مقام دیا ہے اور فروخت کر کے بے آسرا چھوڑ دیا ہے، مگر میری دعا ہے کہ اللہ پاک تم سب پر رحم فرمائیں، عزت دیں، تمہیں آفات سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ یہ کہا اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ تمام بھائی بھی رونے لگے اور بولے کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ضرور ہیں، لیکن آپ کو واپس لے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ راستے میں امیر قافلہ مالک بن زار کے دریافت کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں اس ویران کنویں میں اور اپنے ظالم بھائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے محفوظ رہا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل اشعال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔